बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जरताश हमायूं साहब हैं, इन्होंने लिखा है वी हैव टू पे टू प्राइसेस, वन 10% इन इंश्योरेंस एंड अदर 100% इन बैंक एंड देन कस्टम ड्यूटी और इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स आर यूज्ड इन एलसी। अच्छा, ये मेरा ख्याल इम्पोर्ट की किसी वीडियो में मेरा कोई लेक्चर सुना तो वहाँ पे मैंने बताया था कि आप जब इंपोर्ट के लिए एक तो आपने 100% जो भी चीज़ इंपोर्ट करनी है उसकी 100% पेमेंट आप बैंक को देंगे। तो ये वो पेमेंट होती है जो एक्चुअल गुड्स और फ्रेट वगैरह जितना ऐड होता है, यानी जो एलसी की पेमेंट होती है, जो एक्चुअल पेमेंट टोटल पेमेंट है वो 100% पेमेंट आप अपने बैंक को दे देंगे। और वो जो कंसाइनमेंट आपको आ रही है उसकी 110% की इंश्योरेंस होती है। तो ये कंफ्यूज है कि क्या हमने जो इंश्योरेंस करवाई है उसकी 110% इंश्योरेंस वालों को देनी है। तो ऐसे नहीं है। इंश्योरेंस जो होती है उसका प्रीमियम होता है, यानी जितनी अमाउंट की हम इंश्योरेंस करवाते हैं, अगर हमारी 10 लाख की कंसाइनमेंट आ रही है तो वो 10 लाख को जब 110% करेंगे तो शायद वो 11 लाख बन जाती है, तो या जितनी भी बनती। तो वो जो 110 बनेगा 10 लाख का, अगर वो 11 लाख है तो हमने 11 लाख की इंश्योरेंस करवाई है। 11 लाख हमने इंश्योरेंस कंपनी को पे नहीं करना, हमने सिर्फ उस 11 लाख का प्रीमियम पे करना है, जो बहुत छोटी सी अमाउंट होती है। जब मैं काम करता था इंपोर्ट में तो उस वक्त इंश्योरेंस का जो प्रीमियम होता था वो 0.5% होता था। तो अब अगर 10 लाख की इंश्योरेंस होगी तो उस पर 0.5 शायद 5,000 बने। तो ऐसे कोई नॉमिनल सी अमाउंट होती है। अभी करंट रेट क्या है ये आप किसी भी इंश्योरेंस कंपनी से चेक कर सकते हैं। ये सिमिलर ऐसी है जैसे आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई है, तो गाड़ी की इंश्योरेंस जो आपको एनुअली या मंथली पे करनी पड़ती है, तो जो लोग बैंक से गाड़ी लीज़ करवाते हैं वो देखेंगे कि अगर गाड़ी की अगर 20 लाख की गाड़ी है और उसकी आपको 50,000 की किस्त मंथली देनी पड़ती है, तो उस किस्त में कोई 2-3 हज़ार रुपये इंश्योरेंस के होते हैं। जबकि गाड़ी अगर 50,000 की है तो उसकी 110% की 110 गाड़ी की तो मे भी ना हो, उसकी 100% की अगर इंश्योरेंस भी होगी तो 50 लाख की इंश्योरेंस को आप मंथली 2-2.5 हज़ार रुपया पे कर रहे होते हैं। तो इंश्योरेंस जितनी अमाउंट की होती है वो अमाउंट पे नहीं की जाती, बल्कि वो अमाउंट इंश्योर्ड होती है। मकसद ये है कि अगर आपकी वो चीज़ डैमेज हो जाती है जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो 10 लाख की है और वो रास्ते में जहाज़ डूब जाता है, कुछ और हो जाता है उसके साथ हादसा कंसाइनमेंट के साथ, और वो जो कंसाइनमेंट है आपको सिक्योर हालत में नहीं मिलती, तो आप इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम करेंगे कि भाई ये मेरी 10 लाख की कंसाइनमेंट थी और ये डैमेज हो गई है तो मुझे 11 लाख आप पे कर दो, क्योंकि 110% की इंश्योरेंस हुई हुई है। अच्छा, अब 110% का जो लॉजिक है वो ये है कि जो स्टेट बैंक है वो कहता है कि भाई जब आप मेरे किसी भी ऑथोराइज्ड डीलर से यानी बैंक से, कमर्शियल बैंक से एलसी खोलेंगे तो 100% तो वो अमाउंट है जो आपकी चीज़ की है। तो उसके ऊपर जो प्रोसेस हो रहे हैं, जो चीज़ें बैंक को हमने एलसी खोलने के चार्जेस दे दिए, हमने इंश्योरेंस के चार्जेस पे कर दिए, हमने कुछ और डिफरेंट उसके ऊपर ख़र्चा किया है उस कंसाइनमेंट के यहाँ तक आने में, लेकिन वो नहीं पहुँची और डैमेज हो गई। तो वो जो अदर देन कंसाइनमेंट की जो कॉस्ट थी उसके अलावा जो उसके ऊपर ख़र्चे हुए होते हैं इंपोर्टर के, तो उनके लिए 10% ऐड कर लिया जाता है कि अगर ये डैमेज होती है तो हमें सिर्फ गुड्स की कीमत ना मिले, बल्कि वो चीज़ें भी, वो पेमेंट भी वापस मिले जो इसके ऊपर अदर एक्सपेंस आए होते हैं। तो इसीलिए ये रेस्ट्रिक्टेड है बाय स्टेट बैंक कि जब भी आपने इंश्योरेंस करवानी है इंपोर्ट कंसाइनमेंट की तो 110% की करवानी है। 100% वो वैल्यू जो उस कंसाइनमेंट की है और 10% उसके ऊपर अदर एक्सपेंस जो आने हैं। तो इस तरह से इंपोर्टर को 110% जो टोटल अमाउंट है वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, लेकिन इंपोर्टर इंश्योरेंस कंपनी को एक प्रीमियम पे करेगा जो मे बी 2, 4, 5 हज़ार या कुछ फ्यू थाउजेंड हो।
इसको और आसानी से इस तरह समझ लें कि अगर आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, तो मैं अपनी लाइफ इंश्योरेंस करवाता हूँ कि जी मुझे अगर मैं फौत हो जाऊँ तो मुझे मेरी फैमिली को 50 लाख मिले। तो लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि अच्छा, अब 50 लाख के ऊपर जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी होगी वो एक प्रीमियम कैलकुलेट मुझे करके बता देगी कि जी अगर आपने 50 लाख की लाइफ इंश्योरेंस करवानी है तो आपको साल का 10,000 रुपया पे करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूँ नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, मैं 10,000 नहीं पे कर सकता। तो वो कहेगा अच्छा आप ऐसे करें कि आप अपना जो इंश्योरेंस के जो लाइफ इंश्योरेंस यानी जो टोटल अमाउंट आप बता रहे हैं उसको कम कर लें, आप 25 लाख की करवा लें कि अगर आप फौत होते हैं किसी हादसे में या कुछ जो उनकी कंडीशन होती हैं कि अगर इन कंडीशन के ऊपर अगर आप फौत होते हैं तो हम आपकी फैमिली को 25 लाख देंगे। तो फिर आपकी जो एनुअल जो प्रीमियम अमाउंट है वो हो जाएगी 5,000। तो मैं कहता हूँ कि ये भी ज़्यादा है, तो आप ऐसा करो कि मेरी कर दो 12 लाख कर दो। तो वो कहेगा ठीक है आप 2,500 हमें दे दिया करें, हम 12 लाख ही कर दें। तो जो भी आप इंश्योर करवाते हैं कि जी मेरी कंसाइनमेंट या मेरी जो लाइफ है या मेरी जो गाड़ी है ये इतनी अमाउंट की है, तो इतनी अमाउंट को मैं इंश्योर करवाना चाहता हूँ, इसकी इंश्योरेंस करवाना चाहता हूँ, तो उसके अगेंस्ट आपको एक छोटा सा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसके बाद अगर वो चीज़ उस तरह उस हालत में नहीं रहती, डैमेज हो जाती है, फौत हो जाती है, मर जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको जो टोटल अमाउंट होगी वो पे करेगी। लेकिन अगर ऐसे नहीं होता तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ वो जो प्रीमियम होता है थोड़ा सा वो अपने पास बस वो उसका हो जाएगा और आपकी चीज़ आपको मिल जाएगी। अब इसके पीछे कंसेप्ट क्या, आप कहेंगे कि भी इंश्योरेंस कंपनी तो इतना थोड़ा सा लेके उसको क्या फ़ायदा। तो हर चीज़ डैमेज नहीं होती, हर इंसान भी फौत नहीं होता। जितने लोग इंश्योरेंस लेते हैं उनमें से बहुत कम होता है, यानी रेशो प्रोबेबिलिटी जो है ना वो बहुत थोड़ी होती है। तो इंश्योरेंस कंपनी हमेशा फ़ायदे में रहती है, उसको जितने भी पैसे थोड़े से भी जो आते हैं वो भी उसका प्रॉफिट ही होता है, क्योंकि उसको प्रीमियम कभी कभार पे करना पड़ता है। और वो जो प्रीमियम कभी कभार पे करना पड़ता है वो भी इंश्योरेंस कंपनी फिर आगे एक बड़ी इंश्योरेंस कंपनी से सिक्योर्ड होती है, यानी उन्होंने जो लोकल इंश्योरेंस कंपनी होगी उसने आगे एक इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनी से फर्दर अपनी इंश्योरेंस करवाई होगी कि जी मेरी टोटल मेरे पास 1000 कस्टमर है, उनकी 1000 कस्टमर की टोटल इंश्योरेंस अमाउंट इतनी बनती है और इसको मैं आपसे इंश्योर करवाता हूँ और आपको उसका प्रीमियम पे कर दूँगा। अगर इनमें से जो क्लेम आएगा वो आप पे करेंगे सॉरी। तो अब जो कस्टमर होगा यानी मैंने अपनी चीज़ को या लाइफ को या इम्पोर्ट कंसाइनमेंट को या गाड़ी को इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योर करवाया होगा कि डैमेज होगी तो आपसे लूँगा, और इंश्योरेंस कंपनी आगे इंश्योर्ड होगी किसी बड़ी कंपनी से कि जी अगर मेरे क्लेम इतने आएंगे तो आप पे करेंगे या जो भी आएंगे वो आप पे करेंगे। तो इस तरह से आगे एक प्रोसेस चल रहा होता है। तो ये एक पूरा बिज़नेस है। तो मकसद जो आपका बेसिक क्वेश्चन था कि 110% जो इंश्योरेंस हम पे कर रहे हैं तो वो 110% हम टोटल अमाउंट पे नहीं कर रहे, हम उसका छोटा सा प्रीमियम पे कर रहे होते हैं। उम्मीद है आप अंडरस्टैंड करेंगे। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इसको फर्दर एक्सप्लेन कर सकता हूँ, कमेंट्स में लिख दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।